अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो इंतज़ार किस बात का है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से कोई फ़ायदा, कोई गेन या तो हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि फ्यूचर में एक गेन, एक फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ इनिशियली बहुत छोटी आपको महसूस हो सकती हैं। लेकिन जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि ये जो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं इनको आप फॉर ग्रांटेड ना लें, कैजुअली ना लें, क्योंकि ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के एक बड़ी सक्सेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ला सकती हैं। एंड किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे आपको मिल सकता है। और कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ही कोई गेन, कोई फ़ायदा ये न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए पेजेस टैरो में बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस हिसाब से एक इमेच्योर एनर्जीज या तो आपकी रह रही हैं या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है उनकी इमेच्योर एनर्जीज हैं। दोनों ही सिनारियों में कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी हो, कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा इनिशिएटिव अगर आपको लेना हो, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अपने वर्क से रिलेटेड कोई स्किल, कोई नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं, एंड कहीं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट काफ़ी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और सन टैरो में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। ये कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इस वीक उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तो बहुत ज़बरदस्त एक ऊर्जा, बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिविटी चीज़ों को लेकर रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो इस वीक कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। हम सब जानते हैं जब सुबह सन आता है तो अंधेरा गायब होता है, तो इसी तरीके से देखिए ये वीक कहीं सन आपके पर्सनल फ्रंट में आ रहा है, तो जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, परेशान कर रही थी, कहीं वो गायब होती हुई दिख रही हैं। अगेन एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है, एंड ओवरऑल के लिए हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। तो पर्सनल फ्रंट बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नर्चर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव ज़रूर प्रैक्टिस करें। वैसे हमें हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन इस वीक खास आप लोगों के लिए मैसेज है, खुद को नर्चर करें, खुद को नरिश करें, खुद के ऊपर फोकस करें। जितना लोगों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं उतना ही खुद को भी आप ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे डबल सन है, ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड इसके हिसाब से देखें ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप थोड़े से फिक्रमंद रहते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कैप्रिकॉन्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं, हैप्पीनेस जॉय नहीं रहती है, कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग रहती है। और नेगेटिव थिंकिंग कहीं फियर, इनसिक्योरिटी वाली थिंकिंग होती है। और जब भी ये थिंकिंग होती है तो हम परेशान होते ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कैसे आप अपनी इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं या फिर इन एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकाल सकते हैं, इस पे ज़रूर फोकस करें। और देखिए कितनी बारी क्या होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं ओवर थिंकिंग से अपने आप को बाहर निकालने की, लेकिन हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि एक आदत सी पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि बार बार अपने थॉट्स को चेक करें। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है तुरंत उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट के साथ या फिर उसको क्वेश्चन करें। जब आप एक नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करते हैं, यकीन मानिए तब भी कहीं आप ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे होते हैं। क्योंकि देखिए जब भी ओवर थिंकिंग हो रही होती है ना, तो कहीं एक एक्सट्रीम नेगेटिव आउटकम हमारा माइंड सोचना शुरू कर देता है या इमेजिन करना शुरू कर देता है, उसको मानना शुरू कर देता है कि भाई वो एक्सट्रीम नेगेटिव आउटकम हो ही गया है और फिर हम परेशान होते हैं। और जब हम उस थॉट को क्वेश्चन करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये तो एक हमने सोच लिया कि भाई ऐसा एक एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही इस चीज़ का एहसास होता है वैसे ही कहीं हम इस पैटर्न से खुद को बाहर निकाल पाते हैं और बेटर फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप परेशान हो रहे हैं इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, आप मायूस हो रहे हैं, हो सकता है आप दुखी हो रहे हैं। और उसका रीज़न अगर आप बहुत डीप जाकर देखेंगे तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, फियर, इनसिक्योरिटी ही है। और इन चीज़ों को जब आप ओवरकम कर लेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेहतर कर पाएंगे और जो भी एक आउटकम रिजल्ट आप चाहते हैं उसको भी आप पा पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, जो फिगर हैं वो पतली सी किसी चीज़ पर खड़े हुए हैं और कहीं दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं इस वीक या तो आप किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, और ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, यानी कि आप पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए आपके 2 बच्चे हो सकते हैं अगर आप पेरेंट हैं, कुछ के लिए 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ के लिए सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ के लिए अगेन देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे तो जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं कहती जा रही हूँ। या तो एक बैलेंस आप कर रहे हैं या एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं, इन आउट अप डाउन रहता हुआ दिख रहा है। कभी आप बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, कभी आप उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, कभी आप बहुत मोटिवेटेड हैं, कभी आप उतने मोटिवेटेड नहीं हैं, कभी आप किसी चीज़ में फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कभी आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो देखिए बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। कुछ के लिए लव लाइफ होगी, कुछ के लिए पेरेंट्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए आपका पर्सनल फ्रंट में कोई गोल, कोई मकसद हो सकता है। तो अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी
कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक कैसे आप चीज़ों को हँसी-खुशी मैनेज कर लें, इस पे आप फ़ोकस करें। आप परेशान ना हों बियॉन्ड द पॉइंट। आप इस चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा ना बनाएँ और अगेन हँसी-खुशी चीज़ों को मैनेज करते रहें। और नया वीक तो नई एनर्जीज़ लेकर आएगा ही, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कहीं कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है। तो देखिए, ये गाइडेंस दोनों में से किसी भी फ्रंट के लिए हो सकती है, प्रोफेशनल या पर्सनल, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कहीं ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। तो कहीं प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है और मैंने आपको कहा भी कि कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको कही, वही गाइडेंस का कार्ड भी कहता है कि अपने फियर्स को ओवरकम करें। और देखिए, फियर को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फियर की आंखों में घूर के उसको देखें। जब तक आप फियर से डरते रहते हैं, फियर आपको और ज़्यादा डराता है और जब आप डरते नहीं हैं ना, आप बेखौफ होके उसको सामने से डील करते हैं ना, वो डर के भाग जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ईगो। और इस कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही ईगो इश्यूज रह सकते हैं और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, एक स्ट्रेस, एक टेंशन रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा, लिटरली ईगो इश्यूज की वजह से रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जिनको लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव हो रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, हम आउटकम को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं। बस ये तो चीज़ मुझे चाहिए, एक पॉजिटिव रिजल्ट मुझे चाहिए, पॉजिटिव आउटकम चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। हमें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक पॉजिटिव आउटकम विजुलाइज करना चाहिए और उसके लिए एफर्ट भी करना चाहिए। लेकिन जब हम टू मच अटैच हो जाते हैं ना उस चीज़ से, तब फिर कहीं हम परेशान होते हैं। और देखिए, हम एक लिमिट तक देख पाते हैं लेकिन यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं। जब हम अपना 100% देते हैं, अपना कर्म, अपना जो भी एक्शन इनिशिएटिव है उसको बहुत ही अच्छे से 100% करते हैं और यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए आगे चलते हैं कि भाई, अगर जो हम चाहते हैं वो मिला तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिला तो यूनिवर्स का कोई बेटर प्लान है हमारे लिए। जब ऐसी एनर्जीज़ में हम रहते हैं तो जो भी हमारे लिए बेस्ट होता है, हम उसी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए अपनी लाइफ को सिंपल करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑब्सेसिव, पॉजेसिव एनर्जीज किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप महसूस करें तो इसको ज़रूर आप ओवरकम करें, इसको ज़रूर आप लेट गो करें। अगेन, अपने कर्म पे फोकस करें, जो आप कर सकते हैं उसको आप 100% करें, लेकिन बाकी किसी चीज़ के साथ आप अटैच ना हो। एक सरेंडर मोड में यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। ऐसा करेंगे तो इस वीक को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा बंधा हुआ फील कर सकते हैं, थोड़ा सा एक इश्यूज, मसले रह सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि ना तो आप किसी भी सिचुएशन, इंसान को कंट्रोल करें, डोमिनेट करें, ना ही किसी को भी अलाउ करें कि वो आपको डोमिनेट करें, वो आपको कंट्रोल करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैम हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं पर सामने वाले को हम कैसे ठीक करें। तो देखिए, जब भी कोई भी हमें बियॉन्ड द पॉइंट कंट्रोल कर रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है, ट्रस्ट मी, हम उनको अलाउ कर रहे होते हैं।
क्योंकि जब पहली बारी वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हमसे ठीक तरीके से नहीं बिहेव करते हैं और हम कुछ नहीं कहते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, हम रिलेशनशिप नहीं ख़राब करना चाहते हैं या फिर हमें लगता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में हमें नुकसान हो जाएगा अगर हमने इनसे पंगा लिया, तो कहीं हम सामने वाले को सटल लेवल पे ये मैसेज दे रहे होते हैं आई एम ओके, आप ऐसा कर सकते हैं, तो उन्हें और हिम्मत मिलती है आपके साथ वैसा ही बिहेव करने की। एंड जब दूसरी बारी भी वो ऐसा करते हैं, तीसरी बारी भी करते हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है और जब आपका थ्रेशोल्ड आता है फिर आप परेशान होते हैं, बोलते हैं देखो सामने वाला मेरे साथ कैसे करता है। हम भूल जाते हैं कि हमने कहीं उनको अलाउ किया। अगर पहली बारी हम बहुत ही असर्टिवली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत प्यार से उनको इस चीज़ को कन्वे कर देते, तो वो ऐसा नहीं करते आगे चलकर। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक मूवमेंट रह रही है। अब देखिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सब एक्वेरियस के लिए थोड़ी थोड़ी डिफ़र करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं और हो सकता है एक्वेरियस की पानी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं या पानी वाली जगह के पास आप जा रहे हैं। एंड ज़रूरी नहीं है, देखिए ये एक चांसेस या एक प्रोबेबिलिटी रहती हुई दिख रही है। ये जनरल रीडिंग है तो हम बहुत स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर सकते हैं, बस मुझे लगा एक चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो बोट से ट्रैवल कर रहे हैं, पानी के थ्रू जा रहे हैं। एंड कुछ के लिए सिंपली हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस रह रहे हैं, चेंज ऑफ लोकेशन रह सकता है। उस सिनेरियो में देखिए या तो अगेन आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप घर बदल रहे हैं या फिर किसी का गृह प्रवेश है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर फिज़िकल लेवल पे चेंजेस नहीं हैं तो मेंटल इमोशनल लेवल पे चेंजेस रह सकते हैं। होता है ना कभी कभी हम किसी इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या फिर हम स्टक हो जाते हैं उस इमोशन में और हम चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो इस वीक हो सकता है कि उस एक इमोशन से आप बाहर निकल रहे हैं, उस एक मेंटल थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकल रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, उनको आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक बेटर चीज़ों की तरफ। और कुछ के लिए ये एक ट्रांजिशन वाला फेज़ भी रह सकता है जहाँ पे पूरी तरीके से आपने प्रीवियस चीज़ों को छोड़ा नहीं है और जो नई चीज़ें हैं उनके पास आप पहुँचे नहीं हैं, अभी बीच का सफ़र आप कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, चेंज ऑफ काम करने का तरीका, किसी भी तरीके के चेंजेस इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं और कुछ के लिए एक ट्रांजिशन वाला फेज़ भी रह सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीच आउट का कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए या फिर कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो जो भी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको ज़रूर आप रीच आउट करें। क्योंकि कितनी बारी होता है ना कि हम थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं और हम हेल्प नहीं मांगते हैं, हमें सपोर्ट चाहिए होता है, हम अपने लव्ड वंस को ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी रीच आउट टू हुएवर यू वांट टू फॉर सपोर्ट, हेल्प और एनी अदर रीज़न। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स
और ये कार्ड कहीं एक रिजेक्शन की बात करता है, अकेलेपन की बात करता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा फ़िक्रमंद भी होने की बात करता है। और देखिए ये फ़िक्र सबके लिए डिफ़र कर सकती है, लेकिन मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, पाइसेस की बहुत बड़ी कोई बात नहीं रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। कभी कभी होता है ना कि हम बड़े जोश के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ कोई काम करने जाते हैं, हमें उस तरीके का एक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सामने वाले से हमें एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि कहीं एक दरवाज़ा बंद सा रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी करने जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत अड़चन आ जाती है, कहीं आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है, कहीं एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, आपको रुकना पड़ जाता है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, आपको पॉज लेना पड़ता है, कहीं सामने से लोग इतने वेलकमिंग नहीं हैं। तो फिर से मैं कहूँगी जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ ब्रॉडर लेवल के लिए कहीं एक रिजेक्शन भी हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं, और कहीं किसी भी चीज़ की एक कमी भी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर से कहूँगी सिर्फ ये वीकली रीडिंग है, और इसी वीक की एनर्जीज़ हैं, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक कैसे आप खुद को इन एनर्जीज़ में बहुत डीप ना जाने दें, कैसे इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उस पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखिए जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं पाइसेस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी हमें रेड लाइट ना मिले, कभी भी हमें ट्रैफिक जैम ना मिले, कभी भी हमें खड्डे ना मिले। रेड लाइट मिल जाती है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ऑन द रोड और ट्रैवलिंग ऑन द रोड। और जब हम रेड लाइट को देखकर बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्रिप करना शुरू हो जाते हैं, तो हम खामखा ही अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि रेड लाइट हमेशा के लिए नहीं होती है। रेड के बाद ग्रीन सिग्नल आता ही आता है, ग्रीन के बाद रेड सिग्नल आता ही आता है। तो ये लाइफ है, दिन के बाद रात, रात के बाद सुबह, ये आती ही है। लेकिन कुछ भी हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं रहता है, हर चीज़ टेम्प्ररी है। फिर चाहे वो सक्सेस हो, फिर चाहे वो खुशी हो, फिर चाहे वो कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये पार्ट एंड पार्सल है, और अभी इशू आया है, ये निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। रात जितनी भी लंबी और काली हो, सुबह ज़रूर आती है। अब इस चीज़ को भी सुन के परेशान ना होना, और ये नहीं सोचने बैठ जाना पता नहीं कितनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये कार्ड बहुत ही माइनर इश्यूज़ की बात करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इवन इफ कोई बड़ी चीज़ भी हमारी लाइफ में आए, तो वो परमानेंटली नहीं रहती है। जो आता है वो जाता ही जाता है, चाहे वो खुशी हो चाहे गमी हो। तो इस वीक तो छोटे मोटे इश्यूज़, मसले हैं, और अगर आप इन चीज़ों को अगेन अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, बहुत पॉजिटिवली डील करते हैं, तो ये वीक निकल जाएगा, और फिर नया वीक अच्छी एनर्जीज़ लेकर आएगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्प्रेस का कार्ड है। तो देखिए जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रहते हुए दिख रहे हैं, वहीं प्रोफेशनल फ्रंट में एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही एक अमेजिंग एनर्जीज़ की बात करता है। सबसे पहली चीज़, ये कार्ड कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम की बात करता है। पीछे किसी भी चीज़ पे अगर पर्सनल फ्रंट में आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपको एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा था, इस वीक वो एक पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एम्प्रेस फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से एक बहुत ही सपोर्टिव, कोऑपरेटिव सी एनर्जीज रह रही हैं, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, या फिर उनकी वजह से एक कंफर्ट, एक लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड ये आप भी हो सकते हैं जहाँ पर आप इस वीक कंफर्ट, लग्जरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और बहुत जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। कहीं एक रिलैक्सिंग, कंफर्टिंग सी एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, अपने घर को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल पे आप खर्चा कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है जो भी हो रहा है, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में।
एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है। तो देखिए इंग्लिश में एक कोटेशन है, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव बिलीव इट कैन अचीव। तो यहाँ पर मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, कंसीव। और ये कार्ड भी कहीं यही मैसेज आपको दे रहा है कि जो भी आपका माइंड सबसे पहली बात कंसीव कर पाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आप ना 10 CR प्रॉफिट होगा आपको, और आप बोलते हैं अरे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स कि आपका माइंड इसको कंसीव ही नहीं कर पा रहा। अगर कंसीव नहीं कर पा रहा तो बिलीव तो कभी भी नहीं कर पाएगा, और अगर बिलीव नहीं कर पाएगा तो उसको अचीव भी नहीं कर पाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट योर माइंड हैज़ टू कंसीव कि ये पॉसिबल है। सेकेंड, उसके ऊपर बिलीव करना, फेथ करना, उस पर बहुत एक अटूट विश्वास हो कि येस आई कैन अचीव दिस। एंड द थर्ड स्टेप इज़ अचीविंग। और इसी चीज़ को कहीं आपने इस वीक अप्लाई करना है या फिर इसी चीज़ का ख्याल रखना है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जितना आपका माइंड कंसीव कर पाएगा, जैसे मैंने आपको 10 CR का एग्जांपल दिया, अगर आपका माइंड 1 लाख कंसीव कर पाएगा या 1 CR कंसीव कर पाएगा या 10 CR कंसीव कर पाएगा, तो जो भी कंसीव कर पाएगा, बिलीव कर पाएगा, उसको अचीव कर पाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, ये मैं नहीं कह रही कि रियलिटी में कुछ होगा। मैंने यहाँ पर आपको मनी का एग्जाम्पल दिया, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड या फिर किसी भी और लाइफ के एरिया से रिलेटेड। अगेन जो आपका माइंड कंसीव कर पाएगा, बिलीव कर पाएगा, उसी को ही अचीव कर पाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है, और नॉर्थ नोड एस्ट्रोलॉजी में राहु होते हैं। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप डार्क कलर्स को इस वीक अवॉइड करें, जैसे कि मैरून, ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, इनको अवॉइड करें। लाइट पेस्टल्स आप ज़्यादा पहनें। एंड ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।